नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के सभी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे भरतपुर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, भरतपुर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र की स्थापना 1952 में हुई थी। यह उत्तर भारत में स्थित है। आपको बता दें कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कटुम्बर, कांबा, नगर, टिकुमेर, भरतपुर, नंदबई, बियर और बयाना शामिल हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में यहाँ से रंजिता कोली सांसद हैं, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से सांसद चुनी गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 1952 में चुनाव हुआ था। 1952 के चुनाव में यहाँ से गिरिराज शरण सिंह ने चुनाव जीता था, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। और 1957 और 1962 के चुनाव में यहाँ से राज बहादुर ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। 1967 के लोकसभा चुनाव से दोस्तों भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से ब्रजेंद्र सिंह ने चुनाव जीता था, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। बाद में अगला जो चुनाव हुआ वो 1971 में हुआ। 1971 के लोकसभा चुनाव में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से राज बहादुर ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। 1977 के चुनाव में राम किशन ने चुनाव जीता, जो कि जनता पार्टी से आते थे। 1980 के चुनाव में दोस्तों राजेश पायलट ने चुनाव जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव हुआ दोस्तों 1984 में हुआ, जहाँ पर भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से नटवर सिंह ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। 1989 के चुनाव में विजेंद्र सिंह ने चुनाव जीता, जो कि जनता दल से आते थे। 1991 के चुनाव में कृष्णेंद्र पॉल ने यहाँ से चुनाव जीता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आती थी। और उसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से महारानी दिव्या सिंह ने चुनाव जीता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही आती थी। उसके बाद 1998 के चुनाव में नटवर सिंह ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। दोस्तों, उसके बाद 1999 में चुनाव हुआ, उसमें विश्वेंद्र सिंह ने चुनाव जीता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते थे। उसके बाद में जो चुनाव हुआ वो 2004 में हुआ। 2004 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस की तरफ से वेद प्रकाश के बीच में मुकाबला हुआ भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में। बात करें कुल वोटों की 2004 में, तो बीजेपी के विश्वेंद्र सिंह को 3,19,904 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के वेद प्रकाश को 2,08,555 वोट मिले। इस प्रकार बीजेपी के विश्वेंद्र सिंह ने 1,11,349 वोटों से 2004 के चुनाव में जीत हासिल की। बात करें दोस्तों 2009 के चुनाव की, जहाँ कांग्रेस की तरफ से रतन सिंह और भाजपा की तरफ से खेमचंद के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, कांग्रेस के रतन सिंह को 3,01,434 वोट मिले और वहीं भाजपा के खेमचंद को 2,19,980 वोट मिले। और इस प्रकार 2009 के लोकसभा चुनाव में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के रतन सिंह ने 81,454 वोटों से जीत हासिल की। बात करें दोस्तों 2014 के चुनाव की, 2014 के चुनाव में भाजपा की तरफ से बहादुर सिंह कोहली और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर सुरेश जाटव के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो भाजपा के बहादुर सिंह कोहली को 5,79,825 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के डॉक्टर सुरेश जाटव को 3,34,357 वोट मिले। इस प्रकार 2014 के लोकसभा चुनाव में भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के बहादुर सिंह कोहली ने 2,45,468 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। बात करें दोस्तों 2019 के चुनाव की, जहाँ से बीजेपी की तरफ से रंजिता कोहली और कांग्रेस की तरफ से अभिजीत जाट के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो भाजपा के रंजिता कोहली को 7,07,992 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के अभिजीत जाट को 3,89,593 वोट मिले। इस प्रकार 2019 का जो मुकाबला वो भाजपा की रंजिता कोहली ने 3,18,399 वोटों से जीता। दोस्तों
2024 के चुनाव में देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से रंजीता कोहली को मैदान में उतारा जाएगा या किसी नए चेहरे को। कांग्रेस की तरफ से तो निश्चित है कि अभिजीत जाट की जगह किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों इनके बारे में अगर 2024 के चुनाव के बारे में कोई कंफर्मेशन आती है टिकट को लेकर तो वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं